Hello student, now we are going to see the question. Two plane mirrors are inclined to each other such that a ray of light incident on the first mirror M1 and parallel to the second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to the first mirror. The angle between the two mirror will be A 90 degree, B 45 degree, C 75 degree, D 60 degree. तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मिरर हैं हमारे पास में, एक M1 है और एक हमारे पास में M2 है। ये हमारा मिरर हो गया है M1 और ये हो गया है हमारा यहाँ पे M2। तो यहाँ पे बोला गया है जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब आती है तो वो हमारा जो मिरर M2 के पैरेलल होती है। सिमिलरली जब हमारी ये रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगी हमारे M2 मिरर पे तो ये फर्दर रिफ्लेक्ट होकर M1 मिरर के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिससे यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा। इसे हम एंगल हो गया हमारा यहाँ पे थीटा और ये भी हो गया हमारा एंगल यहाँ पे थीटा। तो अब हम यहाँ पे इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब यहाँ पे जो इनकी नॉर्मल रे है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे N1 और ये हो गया यहाँ पे N2। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होगा ये भी हो गया है यहाँ पे हमारा थीटा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अवर एंगल M1 CB is equal to angle M1 D M2 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप फिर से एक बार इस डायग्राम में देख लीजिए कि ये जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है ये M1 CB ये हमारा किसके बराबर हो गया है, M1 D M2 के बराबर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम इसे मेंशन भी कर लेते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली जो हमारा एंगल है BAM2 ये भी बराबर हो जाएगा हमारे एंगल CDM2 के, अगेन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो now here we solve the question. Solution. By law of reflection, equal to angle ACN1. Similarly, and angle BAN2 is equals to angle CAN2. Therefore angle M1 CB equal to angle DCB and BAM2 is equal to angle CAD. So by this all angles are equal, therefore angle DCA
A is equal to angle CAD is equals to angle ADC. So here we have 3 theta equals to 180 . So here theta equals to 180 divided by 3. Now here we get the answer, that is theta equals to 60 degree. Hence theta equals to 60 degree. Here we get the answer. Now by this we get the solution. The correct option will be D, that is 60 degree. So this is the answer of our question.